ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के एक ट्वीट ने भारत में अंधभक्तों और चाटुकारों की नींद उड़ा दी है। इस ट्वीट से अंधभक्तों की टोली एक्टिव हो गई है और लगातार खामनेई के बयान का जवाब दे रही है। अब खामनेई ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिससे गोदी मीडिया में आग लग गई, समझते हैं। ईरान और इजराइल के बीच पिछले कई दिनों से युद्ध चल रहा था। अब भारत पाकिस्तान की तरह ट्रंप इस युद्ध में भी दादा बनने की कोशिश कर रहे थे। अब्बा बनने के चक्कर में ट्रंप ने यहाँ भी सीज फायर का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने सबसे पहले मंगलवार तड़के 3:30 बजे सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दोनों देशों में सीज फायर की जानकारी दी। हालांकि ये सीज फायर कुछ ही घंटों में टूट गया। इस समझौते के करीब 2.5 घंटे बाद ही ईरान ने इजराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरानी हमले के जवाब में इजराइल ने भी अपनी सेना को तेहरान में हमले का आदेश दे दिया। फिर कुछ घंटे बाद मामला शांत हुआ और ट्रंप ने दोबारा से सीज फायर वाला ट्वीट किया। फिलहाल दोनों देशों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है और जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस बीच खामनेई का एक ट्वीट है जिसने गोदी मीडिया की परेशानी बढ़ा दी। दरअसल ट्रंप जब दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने की कोशिश कर रहे थे तब ईरान ने झुकने से साफ मना कर दिया था। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने ट्रंप के ऐलान से पहले ट्वीट कर कहा था कि जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं वे जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र सरेंडर करने वाला राष्ट्र नहीं है। खामनेई ने अपनी इस ट्वीट में ना किसी का नाम लिया ना कुछ, बस उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन इस एक ट्वीट ने अंधभक्तों को टेंशन दे दी। उन्हें लगा कि खामनेई इस ट्वीट के जरिए उनके पापा पर तंज कस रहे हैं। बस फिर क्या था, पूरी की पूरी गोदी मीडिया लग गई अपने पापा का बचाव करने में। कहने लगे कि नहीं भाई, सरेंडर इसे थोड़ी कहते हैं, हमारे पापा ने जो किया उसे तो बुद्धिमानी कहते हैं। कुल मिलाकर गोदी मीडिया सरेंडर की डेफिनेशन बताने लगी। भक्तों की दीदी मीनाक्षी जोशी ने भी अपने आका का बचाव किया। इन्होंने ट्वीट कर कहा कि सीज फायर सरेंडर नहीं है बल्कि शांति की ओर बढ़ाया गया कदम है। अब जो लोग इन्हें नहीं जानते बता दें कि दीदी जी इंडिया टीवी की एक बड़ी पत्रकार है। टैलेंट के नाम पर इन्हें बस एक ही काम आता है, चाटुकारिता करना। बाकी काम की बात करें तो ये फेक खबरें फैलाने में सबसे आगे रहती हैं। मोदी जी की सबसे बड़ी भक्त हैं, अंजना ओम कश्यप की राह पर चलना चाहती हैं। वहीं अक्सर अपने दलालों वाले ट्वीट्स के लिए जनता से गालियां भी खूब खाती हैं। मोदी सरकार पर कोई सवाल उठाता है तो मीनाक्षी तुरंत बचाव में उतर जाती हैं। बीजेपी की कहीं हार होती है तो दीदी को बुरा लगता है और अगर बीजेपी की जीत होती है तो पार्टी से पहले दीदी खुद ही जश्न मनाने लगती हैं। ये तो हो गई इनकी पहचान। अब आते हैं इनके ट्वीट पर। मीनाक्षी का कहना है कि सीज फायर सरेंडर नहीं है, मानते हैं, लेकिन इनके पापा ने ट्रंप के दबाव में आकर जो किया उसे तो सरेंडर ही कहते हैं। भारतीय सेना कितने जोश में थी उसे कैसे भूल सकते हैं हम। पूरा देश तैयार था, हमारी सेना पाकिस्तान को धूल चटा रही थी, पाकिस्तान रोता फिर रहा था, हम जीत की कगार पर थे, तभी मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया। ट्रंप का एक कॉल आया और मोदी सरकार मिमियाने लगी। ट्रंप ने आदेश दिया और हमारी सरकार तुरंत सीज फायर के लिए तैयार हो गई। अब कोई भक्तों की दीदी को बताए कि सरेंडर की परिभाषा यही है। मोदी सरकार ने जो किया उसे सरेंडर ही कहते हैं, लाल आंख दिखाना नहीं। लेकिन इन चाटुकारों को ये बात समझाए कौन? इनकी इस बीमारी का कोई इलाज भी तो नहीं है।